तो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, स्वागत है एक और नए वीडियो में। वैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में। वैसे अब मेरे हाथ में जो है इसी को हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं। वैसे इसको हम लोग HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं एंड सेकेंडरी इसको हम लोग इंटरनल HDD बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसी जगह तुम्हारे को कभी हाथ में दूंगा तो तुम डायरेक्ट काम जगह कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको अपने को CPU या लैपटॉप जो भी रहता है उसके अंदर फिट करना पड़ता है, तो इसलिए इसको इंटरनल HDD बोलते हैं एंड HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव करके भी इसको बुलाया जाता है। वैसे इसके बारे में तो सबको पता होता ही है, वैसे नहीं पता तो बता दूं। हार्ड डिस्क जो रहता है उसको हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। जो भी तुम्हारा CPU जो चलने के बाद जो भी तुम स्टोर करते हो, जो भी अगर तुम गेम डाउनलोड कर रहे हो तो जिसमें गेम डाउनलोड कर रहे हो जो भी कर रहे हो ना, सारा जो भी डेटा तुम्हारा स्टोर होता है वो पूरा इसी हार्ड डिस्क में होता है। ये जो हार्ड डिस्क में दिखाया है ना, हार्ड डिस्क बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने के हैं। अब जो है ना SSD चल रहा है, SSD भी पुराने हो चुके हैं, तो अब जाकर कुछ M-SATA SSD या NVMe SSD कर ये सब चल रहे हैं। वैसे इन HDD में भी दो टाइप के आते थे। यहाँ पर तुम जैसे देख सकते हो, ये जो पोर्ट है इसको SATA पोर्ट कहते हैं हम लोग। ये थोड़े बहुत नए वाले वर्जन जैसे है। वैसे इससे पहले IDE पोर्ट कर हुआ करता था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके टोटल तुम्हारे को ऐसा पिंस जैसे हुआ करते थे, 39 पिंस हुआ करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना वर्जन था ये। एंड इसको कनेक्ट करने के लिए भी नॉर्मल आपके इसमें तुम कनेक्ट कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि इसको कनेक्ट करने के लिए अपने को तो रिबन्स केबल करके आता था, तो उस केबल को लगाकर अपने यूज़ करना पड़ता था। अब फिलहाल वो जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ना केबल मिलेगा ना हार्ड डिस्क मिलेगा, ना ही तुम्हारे को जो नए मदरबोर्ड अगर तुम खरीदने जाओगे तो उसमें तुम्हारे को पोर्ट भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक समझ लो डायनासोर हो चुके हो। तो एंड उसके बाद ये तुम जो ये देख पा रहे हो इसको हम लोग SATA कहते हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये समझ थोड़ा बहुत नए जमाने का पोर्ट है, तो हार्ड डिस्क है तो पुराना ही रहेगा वो। मैंने कहा तुम्हारे को सब लोग हार्ड डिस्क छोड़कर SSD को गया या NVMe को जा रहे हैं, कोई तो रीजन होगा। वैसे हाँ, रीजन है परफॉर्मेंस। इसमें जो तुम्हारे ये हार्ड डिस्क अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगी। इसको लगा के तुम जाकर GTA 5 खेलोगे, तुम्हारे सामने अगर दुश्मन आएगा एंड तुम गन उठा के मारने जा रहे हो, दुश्मन तुम्हारे को कम से कम 50-60 गोली मार के जा चुका होगा एंड अभी भी तुम जेब से गोली निकाल रहे होगे। ये स्लो मो में चलेगा तुम्हारा सिस्टम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्लो रहेगा। ये तुम्हारा इसका देखो, तुम्हारा इसका बैक साइड अगर तुम देख सकते हो तो तुम्हारे यहाँ पे कुछ रोड जैसा दिख रहा होगा। इसके अंदर एक DC मोटर होता है जो कि रोटेट होता है। अब मोटर चुपका ऐसा नहीं कि फैन है कि फिरता रहेगा, जैसे नॉर्मली जैसे CD होता है ना, तो इसके अंदर भी एक CD लगा रहता है। वो नॉर्मल CD से अलग रहता है, लेकिन इसके अंदर भी एक CD रहता है। तो ये मोटर क्या करता है, उस CD को रोटेट करता है एंड और एक एंटीना जैसा कुछ होता है जो इसको रीड एंड राइट करता है उस डेटा को। तो हर बार जब भी तुम डेटा एक्सेस कर रहे हो तो ये हर बार CD फिरेगा, एंटीना एक्सेस करेगा, उसके बाद लेके तुम्हारे को देगा। तो इतना सब कुछ चलेगा तो स्लो रहेगा ना, तो इसलिए ये हार्ड डिस्क ड्राइव समझ लो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो एक्सटिंक्ट ही हो चुका है, लेकिन ये जो SATA हार्ड डिस्क है ये भी चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। जैसे समझ लो बस स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ये एक SSD के साथ इसको मोड कर लेते हैं। SSD को नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए रखते हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छा रहे, SSD या NVMe SSD लगा लेते हैं। साथ में बस स्टोरेज के लिए बस इसको रखते हैं, इसको लगा लेते हैं। जैसे तुम्हारे को वीडियो शुरू करने से पहले ऐसा थोड़ा बहुत तुम्हारे को ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा तो तुम्हारे को समझने में आसान होगी बैठ, तो इसलिए हम लोग समझा रहे थे तुम्हारे को। वैसे चलो आज अपने को इसका पोस्टमार्टम करने का है, तो इसको ओपन करने का। वैसे फिलहाल ये खराब हार्ड डिस्क है, इसलिए उठा के ले गया। तो जाएगा डेटा बेटा जाएगा तो ये टेंशन नहीं है, तो एकदम चिल होकर खोलेंगे हम लोग। तो इसको खोलने के लिए ना सबसे पहले मेरे को स्क्रूज देखना पड़ेगा। ये वाला स्क्रू चाहिए। स्क्रू ड्राइवर तो मिल चुका अपने को, तो जल्दी से इसके जो स्क्रूज है इसको निकाल लेते हैं। वैसे खुल रहा दे तक मैंने भी हार्ड डिस्क के अंदर का देखा नहीं, पुर्जा सब साढ़े का पूरा किडनी विडनी सब देख डालेंगे आज तो। वैसे तो ये इसको मैंने ना खोल लिया है मैंने। हाँ भैया का ही नहीं। वैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको नीट से खोल दिया है, ये फिर भी रहा है। ये उसके अंदर जो भी CD मैंने बोला यही है, एकदम मस्त फिर रहा है। अच्छा दिख रहा है। वैसे ये जो है अपना CD है, इसी में जो भी डेटा रहता है, डेटा का रीड एंड राइट ये इसी CD में होता है। नॉर्मल CD तुम्हारा पता रहेगा, तो वो काम इधर करता है। एंड ये वाला जो पार्ट है ना इधर, ये जो तुम्हारा दिख रहा है यही एंटीना है। ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर ना ऐसा मूवमेंट देता है। ये CD है ना, ये भी इस तरह से रोटेट तो करेगी ही, साथ में ये जो एंटीना है ना, ये एंटीना भी इस तरह से इसमें रोटेट करेगा। तो जब क्या होएगा, ये जो एंटीना है इसमें रीड भी करेगा एंड साथ में यहाँ से राइट भी करेगा। एंड उसके बाद यहाँ से जो एंटीना में जो भी रीड एंड राइट जो काम करेगा, एंटीना यहाँ से जो भी जो केबल से तुम्हारे को मैं ऐसा उठाऊंगा तो दिखाई देगा,
यहाँ पे जो केबल्स है, इन केबल्स के जरिए इधर के पीछे यहाँ मदरबोर्ड पे आ जाएगा। मदरबोर्ड के जरिए यहाँ से पोर्ट पे से जाते हुए आज बाहर निकल जाएगा वो। एक काम करते मदरबोर्ड में खोलते सारा पूरा खोल डालेगा। परफेक्ट निकाला है हमने। इसका जो मदरबोर्ड रहता है इसको मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे पूरा चिप का काम जितना भी जो भी काम रहता है यहाँ पे करेक्ट कर रखा। एंड जो कनेक्शन है ना वो यहाँ पे कर रखा। तुम यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैंने निकाला। ये जो पिंस रहते हैं वो इस आईसी से कनेक्ट हुए रहते हैं। ये एंड जो ये आईसी है ना यहाँ से डेटा लेकर वहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है ये। एंड और एक चीज़ मैंने ना इसको ओपन कर रखा। ओपन करने के बाद मैं इस तरह से करके काम कर रहा हूँ। ऐसा नॉर्मली है, वैसे तुम्हारी ज़रूरत तुम हार्ड डिस्क ओपन करके कुछ करने वाले हो नहीं, वैसा समझ लो। अगर तुमने काम नहीं कर रहा है इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अगर समझ लो अच्छी वाली हार्ड डिस्क है, अच्छा काम करने वाला है एंड इसमें एक भी स्क्रैच आ गया ना तो समझ लो गया तुम्हारा डेटा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो पूरा ये लॉस हो जाएगा तुम्हारा। ये ना बस एक होल्डर है, इस चीज़ को ये होल्ड कर रहा है। एंड इसके नीचे जो तुम यहाँ देख सकते हो परफेक्ट से निकल जा रहा है बाहर। एंड इसके नीचे पूरा लगा रखा। शायद इसको नहीं खोलना चाहिए मुझे। ये जो है ना नहीं निकलेगा, ये तो बाहर निकलेगा। निकाल दिया भैया, निकाल दिया। तो इधर मूवमेंट कर ले। वैसे इधर मूवमेंट होने के लिए यहाँ पे कुछ तो ऐसा मैग्नेटिक जैसा, तुम्हारे को मैं बता नहीं सकता लेकिन मेरे को यहाँ से फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ मैग्नेटिक जैसा है ये, तो इसलिए जाके मूवमेंट जो भी रहता है आराम से मूवमेंट करता है। एंड कोई ना अगर काम नहीं कर रहा है तो कोई इतने सारे केबल से ना कोई केबल का कुछ तो गया होगा, इसलिए काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा मेरे को नहीं पता, मजाक है क्या? अगर तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शार्प है। एंड सेकेंड भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है ये। अगर मैं उठाई एक बार ना सिर्फ इसको रख के ऐसा एक चुटकी मारूंगा बस खत्म हो जाएगा खेल इसका। ये सामने का जो पार्ट है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। एंड बहुत ज़्यादा तुम देख सकते हो फ्लेक्सिबल भी है ये। जो भी रीडिंग है एंड साथ में रेटिंग का काम है, दोनों के दोनों काम सिर्फ ये अकेला बंदा करता है बेचारा। इसको भी साइड में रख लेते, निकाल दिया पूरा देखो। बाकी पूरा ना ये मेटल केस है, शायद ये मेटल है या एल्यूमिनियम है या फिर कोई ग्राफिट है, वो सब नहीं पता अपने को। साढ़े आर्टिस्ट बनाने कंपनी में ना बेटा मैं साले खड़े जाओ भाई, अंकल खड़े जाओ। तेरी बेट इज इम्पॉसिबल भाई, कहाँ से खोलो इसको? अब साढ़े खोल के मानूंगा तेरे को ना। खोल दिया साढ़े को, खोल दिया। हाँ बे खोल दिया बे। साढ़ा तुम्हारा भाई ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है भाई। साढ़े कुछ भी तुम्हारे को अगर आर्टिस्ट ओपन कराना तो आ जाओ। प्रोफेशनल आर्टिस्ट ओपनर है यार, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमने इसको ओपन करा है। अबे भाई ये क्या आवाज़ हुई? इसको खोल डाला तो लाइट जिंगा डाला बस। स्टेज छोटा सा पार्ट है, इसको भी हमने निकाल दिया। अबे ऊपर का अलग से निकल जा रहा है ये। ले भैया देखते ही अच्छा है बे। ये तुम्हारे को पूरा सिस्टम एंड अपना फ़ोन का पूरा ये दिख रहा है इधर से। तो दिस इज़ द हार्ड डिस्क का डिस्क जो भी बोलते हैं। दिस इज़ द वन जो कितना क्लियर, बहुत तुमको बता नहीं सकता लेकिन एकदम शीशे की तरह ना का है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। एंड अपना चेहरा का है हैंडसम दिख रहे हैं हम तो। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता। एंड यहाँ पर जो है अब वो गया पूरा, ये जो भी है ना ये पूरा मेटल केस है। कुछ ना इसमें एक मोटर है बस। ये जो तुम देख पा रहे हो ना ये मोटर है, यहाँ पे तुम जैसे देख पा रहे हो। तो ये पता मोटर है, इसको साढ़े बाहर कैसे निकालो नहीं पता मेरे को। पूरा हार्ड डिस्क हमने खोल के निकाल दिया है, तो कुछ ये नहीं है। तो चलो अब फिलहाल जैसे हमने हार्ड डिस्क को खोला सेम टू सेम वे में बिठाता हूँ। अब वो वीडियो ख़त्म है, वीडियो यहीं पे ख़त्म है। बस हम लोग फिट कर रहे हैं, तुम देख बस इसको जो भी जैसे हमने निकाला सारा परफेक्ट से बिठा लगा देंगे तो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले लेते अपनी ये वाली सीडी, इसमें थोड़ा बहुत हमने हाथ लगा गंदा कर दिया मैंने। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं नीचे से कपड़ा लेके पोंछ देता हूँ। गए पूरे स्क्रैचेस हो गए भाई, पूरी सीडी स्क्रैचेस हो पड़ी इधर। तो ये एक बार निकाल के लगा क्या दिया मैंने, पूरी फर्स्ट में जितनी क्लीन थी उतनी है ये स्क्रैचेस हो रखी। चलो कोई बात नहीं, इसको परफेक्टली मैंने बिठा दिया है। एंड इसके बाद इसके ऊपर अपने को इसको बिठाना रहता, याद है मेरे को, तुम टेंशन नहीं ला लो। एंड इसके ऊपर ये वाला स्क्रू आता था, स्क्रू को ऐसे इसके ऊपर रखना पड़ेगा। स्क्रूज नहीं दिखाए तुम्हारे को, जो स्क्रूज जो रहता है इस तरह के कम से हेक्सागन टाइप के ही तुम्हारे को कम से कम 3 to 4 टाइप्स ऑफ स्क्रूज है इधर। अच्छा मेरे पास स्क्रू ड्राइवर का पूरा डब्बा पड़ रहा है इधर। हमने स्क्रू को जो है टाइट कर दिया मैंने। एंड इसके बाद ये वाले की इसको काम से लगाऊं भूल गया बे भूल गया, साड़े को लगाना भूल गया। अरे कैसा लगता मामू तू? आई एम सॉरी बाबू। अगर तुम किसी चीज़ को ओपन कर रहे हो ना तो तुम्हारे को इतनी समझ होनी चाहिए कि तुम उस चीज़ को जैसा था वैसा वापस फिक्स कर पाओ, तभी तुम चीज़ों को सीख पाओगे। अगर चीज़ों को सीखना चाहते हो ना तो बस ओपन करने से कुछ नहीं सीखोगे तुम,
अब देखो मैंने उसको ओपन किया तो मेरे को आधा बीता मेरे को आ गया, समझ में आ गया था कि ईजी है, इसमें उतना टेंशन नहीं है। अगर मैं तुम्हारे अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना तो ओपन करने टाइम उतना ज़्यादा मेरे को डिटेल्स में इसके चीज़ों को नहीं पता चला जितना मेरे को क्लोज करने में पता चल रहा, क्योंकि जो तुम्हारा पता होगा बीच में अभी इशू हुआ था, वो जो हैंडल है वो काम नहीं कर रहा था, तो मेरे को पता चला वो बीच में किस तरह से उसको फिक्स करना, कैसा काम करेगा, ये सब चीज़ें अपने पता चले। तो तुमरे को भी वही चीज बोलेंगे, सिर्फ ओपन करने से तुम नहीं कुछ सीखने नहीं वाले हो, साथ में तुम्हारे को क्लोज करना भी आना चाहिए नीट से। वैसे नीट सब कुछ हमने नीट से क्लोज कर दिया है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो फंक्शनलिटी है बराबर काम भी कर रहा है। तुम यहाँ पे देखो मैग्नेटिक भी है, टक करके ये जो यहाँ से अगर मैं इसे दे लूँगा थोड़ी देर में टक करके आवाज़ आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक है। कुछ तो ऐसे इधर जो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक जैसा है, पता नहीं कहाँ है मैग्नेट, नहीं पता अपने को, ये मैग्नेटिक से काम कर रहा है। एंड थोड़े बहुत सारे स्क्रैचेस भी कर दिए हमने, जो चले कोई नहीं, उसके टेंशन नहीं है अपने को। तो चलो भैया हम लोग इस पूरा अपने नीट से इसको पूरी चीज़ों हमने नीट से हमने कवर तो कर दिया है। तो इसको जैसा था वैसे नीट से हम लोग ना फिक्स कर देते, इसको नीट से शुरू से वापस में डाल देता हूँ। इसलिए हमने नीट से मैं क्लोज भी कर दिया, परफेक्ट किया है भाई। मेरे को लगा था कि एक दो स्क्रूज अप एंड डाउन होंगे, लेकिन करा है हमने, अच्छे काम कर रहे हैं हम, तो अच्छे से हमने पूरा क्लोज कर दिया मैंने। वैसे यार वो हार्ड डिस्क में नीट से क्लोज कर दिया है। वैसे ये हार्ड डिस्क में भी ना डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, ये अलग भी एक ब्रांड है, उसके बाद WD करके ब्रांड आता है, सीगेट करके ब्रांड आता है, एंड उसके बाद लोकल ब्रांड्स भी कई सारे आते हैं। तो डिज़ाइन डिफरेंट रहेगा बस, जो मैं स्क्रूज जो हमने स्क्रूज निकाले, जो भी मैं पार्ट्स निकाला था ना, तो जो डिज़ाइन है उसका, तो डिज़ाइन थोड़ा बहुत किसी का मदरबोर्ड बड़ा होगा, किसी का मदरबोर्ड छोटा होगा, या फिर कनेक्शन का जो भी कनेक्शन है किसी का कुछ अलग होगा, किसका कुछ अलग होगा। लेकिन जो मेन जो प्रिंसिपल है, जो वर्किंग प्रिंसिपल जो है सेम रहेगा। इन शॉर्ट अगर तुम्हारे बताऊं, जो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क होता है, ये रोटेटेबल डिस्क होता है, जो मोटर के जरिए रोटेट होता है, जिस पर रीड एंड राइट हम लोग करते हैं। उसको वो डिस्क रोटेट होता है, उसके बाद अपने को रीड एंड राइट करना पड़ता है, इसलिए हार्ड डिस्क जाकर स्लो रहता है। एंड और एक बोनस चीज़ बता दूं तुम्हारे को, अगर इतना तक तुम देख रहे हो तो एक बोनस एक्स्ट्रा आइटम एक बता देता हूँ तुम्हारे को। पावर कंजप्शन, यानी जो पावर जो कंज्यूम करते हैं, जो पावर कंजप्शन रहता है हार्ड डिस्क में ज़्यादा लेता है। हार्ड डिस्क में डिस्क रोटेट हो रहा है, रोटेट होने के लिए मोटर का यूज़ कर रहा है, तो मोटर को पावर ज़्यादा लगता है। नॉर्मली तुम्हारा पता होगा जो फ़ैन अगर ना घर पे भी अगर तुम देख रहे हो तो फ़ैन AC ये सब डालते हैं तो करंट बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि जो मोटर रहते हैं जो रोटेट करने के लिए पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो हार्ड डिस्क में क्या बोलते हैं, मोटर होने की वजह से हार्ड डिस्क जो है पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा। समझ लो एक हार्ड डिस्क का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे को, तुम समझ लो एक सर्वर बना रहे हो तुम जाकर, कम से कम तुमने 100, 200 या 1000, 1 लाख, 2 लाख हार्ड डिस्क लेके फिट कर दिया, तब समझो क्या होएगा। जैसे 1 लाख 2 लाख तो लगेगा नहीं कोई भी। एज ए एग्जाम्पल, अगर उतना हार्ड डिस्क तुम लगा रहे हो तो तुम्हारे को जो पावर कंजप्शन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, एंड सेकेंडरी जो परफॉर्मेंस है CPU की वो भी स्लो रहेगी। अगर तुम्हारे को इसमें यही बता दूं तुम्हारे को, अगर तुम्हारा CPU तुम्हारे को स्लो दिख रहा तुम्हारे को, तो फर्स्ट चेक करो उसमें हार्ड डिस्क है या SSD है। हार्ड डिस्क है तो ऐसा बाहर निकाल के गोली मार दो, एंड जाके SSD ला के लगा दो, तो तुम्हारा जो भी परफॉर्मेंस है हाई हो जाएगा। जमाने बाद वीडियो आई है तो वीडियो को लाइक मार देना, एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे को पता तुम ना अलग ऑलरेडी कर चुके होगे तुम लाइक, तो हम वो तो बोलने वाले नहीं है, जब भी कर दो, नहीं भूल गए हो तो कर देना, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक मारो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपने मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में या लाइव स्ट्रीम में, जो भी होगा तब मिलेंगे आपसे। तब तक ले बाय, टेक केयर, बाय बाय।